देश में इस वक्त मोबाइल का मेला लगा हुआ है। मेला यानी बिग बिलियन डेज या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की लूट चल रही है। तमाम कंपनियों की मोबाइल पर 40 से 50% का बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। अब आप गौर करेंगे तो इसमें से अधिकांश मोबाइल फ़ोन कंपनियां चाइना की है। यानी आप नाम लेते जाइए, शाओमी, ओप्पो, रियलमी, IQO, ये सारी कंपनियां चीन की BBK इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स हैं। अब इनका कारनामा सुनिए। कहने को तो ये कंपनी इनोवेशन, लो प्राइस एंड हाई क्वालिटी का दम भरती है, लेकिन इनका कारनामा दोयम दर्जे का है। यानी ये कंपनी रॉयल्टी के नाम पर भारत को चूना लगा रही है। खैर, इसकी जांच लंबे अरसे से भारतीय जांच एजेंसी के द्वारा चल रही थी। आज भयंकर कार्रवाई भी कर दी गई है। सबसे पहले आप पूरा माजरा समझिए। शाओमी ने 2014 में भारत में अपना काम शुरू किया। भारत में सस्ते मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग ज़ोरों शोरों से होने लगा। एक साल बाद ही यानी 2015 में इसने अपनी पेरेंट कंपनी को पैसा भेजना शुरू कर दिया। बताया कि यहाँ जो पैसा शाओमी कमा रही है उसको अपने मालिक के पास भेजना पड़ता है। शाओमी कंपनी ने चीन यानी विदेशी कंपनी को 5,551 करोड़ रुपए भेज दिए। अब ये रकम कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। जैसे ही ये रकम भारत की धरती से बाहर गई, जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। अब शाओमी के झूठ का कैसे पर्दाफाश हुआ ये बता देते हैं। जांच एजेंसी ED ने जब तफसील से जांच किया तो पाया कि शाओमी भारत में ही मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी से पूरी तरह बनी हुई हैंडसेट को खरीदती है। तो ऐसे में जांच एजेंसी ने पाया कि विदेश में काम करने वाली कंपनी से शाओमी का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये 5,551 करोड़ रुपए किस बात के भेजे गए? कंपनी से जब पूछताछ की गई तो कंपनी ने रॉयल्टी का रोना गाना शुरू कर दिया। कंपनी की रॉयल्टी की बात भी जांच में फर्जी पाई गई। शाओमी ने रॉयल्टी के नाम पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रखे थे। इसी फर्जी डॉक्यूमेंट्स से शाओमी ने अपने पेरेंट कंपनी को रकम ट्रांसफर कर दिए थे। जैसे ही ED को सारी बातों का पता चला, ED ने 29 अप्रैल को FEMA कानून के तहत शाओमी के बैंक खातों से 5,551 करोड़ राशि को जब्त करने का आदेश दे दिया था। ED ने ये कार्रवाई FEMA कानून की धारा 37A के तहत की। बता दें कि ये रकम यानी 5,551 करोड़ भारत में अब तक की सबसे बड़ी राशि है जिस पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। तो भारत की इस कार्रवाई से सभी कंपनियों को ये सीख लेनी चाहिए कि भारत भले ही दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन यहाँ कारोबार करने के लिए आपको सभी कायदे कानून का पालन भी करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।